अब ध्यान से रहेगा, जब जरूरत हो तब बोलिएगा। पिछले क्लास में हमने आपको एक मार्केट का ओवरव्यू दिया, पहले आपको समझाया कि स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद ये चलते चलते कैसे प्रोग्रेस किया और आज लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। सबसे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो है स्टॉक मार्केट में वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। ठीक है, जिसकी क्लास हम आप लोगों का ले रहे हैं। और इसके पहले ऑप्शन एंड फ्यूचर आया था, बट जस्ट एक साल का अंतर था। बट ये फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है बहुत पॉपुलैरिटी गेन किया। इसको पॉपुलर क्यों कराया गया, व्हाई इट बिकम सो पॉपुलर? बिकॉज इसमें जो ट्रेडिंग होता है, आप समझ तो पाते नहीं है कि एक ऑप्शन खरीदते जरूर हैं, लेकिन वो किसी लॉट में खरीदते हैं, वो लॉट का होता है। तो जो आदमी ऑप्शन खरीदता है वो तो प्रीमियम भर देता है, लेकिन जो ऑप्शन बेचता है वो मार्जिन देता है और उसका उस हिसाब से टैक्सेस लगते हैं। तो इसमें जितना टैक्सेस देना पड़ता है और जितना ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है, उस ब्रोकरेज का फायदा किसको होता है? ब्रोकर्स को। और ब्रोकर्स होते हैं बिग मनी, उनके पास बड़ा कैपिटल होता है। दिस वाज द रीजन दे प्रमोटेड ऑप्शन मोर एंड दे डी प्रमोटेड ईटीएफ्स। ईटीएफ क्या है कि आप जानते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल हाई इंस्टीट्यूशनली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे आप स्टेट बैंक का ईटीएफ देखेंगे, एस ईटीएफ निफ्टी 50, उसका फंड साइज है 1,90,000 करोड़। 1,90,000 करोड़ का फंड साइज है। और इसमें डाला कौन है? इसमें फंड डाला है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर कोई मतलब कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी करता है तो उसका पीएफ तो चाहिए उसको। और पीएफ फंड कहाँ रखती है? तो एसबीआई के ईटीएफ में। सबसे बड़ा इन्वेस्टर इसका ईपीएफ है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं, दैट इज नॉट मनगढ़ंत। वो आप यूट्यूब पर, ग्रोक पर, जहां मर्जी सर्च कर लेना, सेटिस्फाई हो लेना। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन कितना सही था कितना गलत था। तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जो कि सबसे लेटेस्ट एंड सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब हम इसका फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। ईटीएफ का फंडामेंटल क्या होता है? दो तीन चीजें बात करूंगा जिससे आपका एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा। पहले इसके क्रिएशन पर बात करते हैं। ठीक है, इसका क्रिएशन मतलब ये बना कैसे। तो थोड़ा सा लिखूंगा तो आप लोगों को याद रहेगा। और इसमें बनाने के लिए चार पार्टियां होती हैं। एक क्या होता है? ऑथराइज, अब स्पेलिंग देख लेना आप लोग। क्या एक होता है? ऑथराइज पार्टिसिपेंट। और एक होता है ईटीएफ स्पॉन्सर्ड। तीसरा होता है एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। और चौथा होता है सेबी। और पांचवा होता है, तब पांचवा का नंबर आता है इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब यहां पर हम समझेंगे ईटीएफ क्रिएशन। ठीक है, ईटीएफ क्रिएशन, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ईटीएफ क्रिएशन मतलब ईटीएफ बनता कैसे है, हाउ ईटीएफ क्रिएटेड। ठीक है, तो ईटीएफ क्रिएशन में सबसे पहला जो रोल प्ले करता है वो होता है कोई ना कोई। एक मिनट, बोलिए सर क्लास में। तो एक होता है ईटीएफ स्पॉन्सर्ड। ईटीएफ स्पॉन्सर्ड क्या करता है कि वो बोलता है कि मुझे ईटीएफ बनाना है, ईटीएफ मार्केट में लाना है। तो ईटीएफ लाने के लिए सबसे पहले जो ईटीएफ का रूल है
कि किसी न किसी इंडेक्स पर ही वो बेस्ड होगा। कट गया। तो किसी न किसी इंडेक्स पर ही बेस्ड होगा। तो इंडेक्स पर बेस्ड होगा तो इसका इंडेक्स कौन बनाता है? इंडेक्स तो बनाता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज से वो परमिशन लेगा कि मुझे इस स्टॉक इस इंडेक्स पर ईटीएफ बनाना है। ये परमिशन जब एक्सचेंज देगा तो इसका अप्रूवल लेगा सेबी से। सेबी उसको अप्रूवल देगी कि ठीक है आप बना सकते हैं, बट पैसा कहां से आएगा? ठीक है। तो जो पैसा आता है, अब देखिए यहां पर आपको एक डिफरेंस समझाऊंगा म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जैसा नाम है, म्यूचुअल मतलब आपसी। तो म्यूचुअल फंड करता है कि हमने एक फंड बनाना है। जैसे उसने बोला कि हमने लार्ज कैप फंड बनाना है, तो लार्ज कैप फंड का वो इकट्ठा करेगा कि भाई रिलायंस लूंगा, टीसीएस लूंगा, टाटा मोटर्स लूंगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जोड़ूंगा, अब 50 कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा। इसके लिए मेरा 10,000 करोड़ का साइज है और 10,000 करोड़ हमको चाहिए मार्केट से। 10 रुपया एक आदमी खरीद सकता है। तो मान लीजिए आपने 10 खरीदा, किसी ने 20 खरीदा, किसी ने 100 खरीदा। इस तरह सबका पैसा इकट्ठा होकर के 10,000 करोड़ जाता है। तब वहां एक फंड मैनेजर बैठता है और वो उसको फंड क्रिएट करके उसमें इन्वेस्ट करता है। अब टोटल पोर्टफोलियो जितना बढ़ा या जितना घटा, उसका उसी तरह से हिस्सा आपको मिल जाता है। ये कहलाता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में सबका पैसा इकट्ठा किया अलग अलग, और तब फंड में इन्वेस्ट किया, और तब उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसको सबको उसी रेशियो में बांट दिया। म्यूचुअल फंड का भी आप ही मालिक होते हैं, जो इन्वेस्टर होता है वही मालिक होता है। अब फंड मैनेजर जो होता है वो कहता है कि मैं एक्सपर्ट हूं, इसलिए आप हमको पैसा दीजिए। आपने एक्सपर्ट को पैसा दे दिया और उसको फी चाहिए, उसको एक्सपेंस रेशियो के रूप में फी चाहिए। तो एक्सपेंस रेशियो वो लेते हैं 2 से 3%, प्लस ऑफिस खर्च के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेते हैं। ये सारा मिला करके 2-3% वो अर्न करते हैं आपसे। वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो एवरी डे एनएवी पर वो कटेल कटते जाता है। चूंकि 10,000 करोड़ का कोई फंड है, तो आप इमेजिन कीजिए कि उसका 1% भी अगर लेता है तो कितना हुआ, है ना? तो 100 करोड़ तो कम से कम हुआ। अब किसी फंड मैनेजर को 100 करोड़ मिले साल में, तो उस 100 करोड़ में से 2-4 करोड़ स्टाफ को ही बांट दिया तो क्या फर्क पड़ता है? 90 करोड़ तो बचेगा, है ना? इस तरह से इनकी कमाई होती है। अब ये चीज जब समझता है आदमी कि यार ये तो फंड में एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए इस चीज को लोग अवॉइड करने लगे और ईटीएफ में ये खर्चे कम हुए। लेकिन ईटीएफ का सिस्टम क्या है? किसी तरह से, अच्छा ये लोग बोल रहा है, आप लोग माइक बंद कर लें, हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। जब पूछना हो तभी माइक ऑन कर। विश्वजीत जी माइक बंद करिए, ठीक है? हाँ, तो अब रिदम टूट जाता है मेरा। तो अब इस कंडीशन में होता क्या है कि ईटीएफ से पूछा जाता है कि तुम्हारा पैसा लगाने वाला क्या है, क्या आप पब्लिक से ले रहे हैं? तो यहीं पर रोल होता है ऑथराइज पार्टिसिपेंट की। दूसरा आदमी जो है ऑथराइज पार्टिसिपेंट, वो क्या करता है कि ईटीएफ स्पॉन्सर बोला कि हमको 100 करोड़ का फंड बना, ईटीएफ बनाना है। तो सेबी का क्वेश्चन है कि कौन पैसा देगा? तो वो देगा कोई थर्ड पर्सन, एक ही आदमी। जैसे हमने बोला ईपीएफओ, या इसी तरह से कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, राकेश झुनझुनवाला, राधा केश दमानी, विजय केडिया, वारेन बफेट, ऐसे बहुत लोग इंडिया में हैं। बोले कि ठीक है हम पैसा दे रहे हैं जी, तो वो 100 करोड़ रुपया दिया। अब 100 करोड़ रुपया का अथराइज पर्सन रजिस्टर्ड होगा एनएससी में और सेबी में कि ये अथराइज पर्सन इन्होंने फंड किया। बात को समझिएगा, यहाँ फंड किया वो, आपने फंड लिया। अब ये फंड जो करेंगे 100 करोड़, वो आपको फंड नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे आपके हाथ में। क्या देंगे? बोले किस ईटीएफ, कौन सा इंडेक्स पर आप ईटीएफ बनाएंगे? तो आपने बोला निफ्टी 50, तो ठीक है, निफ्टी 50 का मैं उसी रेशियो में 100 करोड़ का शेयर खरीद के दे दे रहा हूं। अब इसने 100 करोड़ का शेयर खरीद के आपको दे दिया और आपने 100 करोड़ का शेयर लेकर के रख लिया। अब ये दे दिया तो इनको फायदा क्या हुआ? ये तो अथराइज पर्सन है, इनको फायदा क्या हुआ? तो आप कहेंगे मैं आपको ईटीएफ दे दे रहा हूं। अब ईटीएफ क्या है भाई? आपने लिया शेयर, और ईटीएफ कैसे देंगे?
तो जो 100 करोड़ टोटल रुपया है उसको टुकड़े 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 में बांट दिए। 100 100 रुपये में बांटेंगे तो कितना होगा? 1 लाख हो जाएगा, है ना? 1 लाख से भी ज्यादा शेयर होगा। तो रूल ये है कि मिनिमम, किनका मैसेज है? अच्छा ठीक है सर, ये इधर ही यहाँ से माइक, इसका दूसरा एक चैनल ऑन करना पड़ेगा। वो लोग माइक, हम तो बोलेंगे तो कब हम करेंगे माइक अनम्यूट, इसलिए आप लोग ही अनम्यूट करिए। तो ठीक है, तो अब बात आगे बढ़ाइए। एडमिन, ये फिर मुखर्जी चला गया, विश्वजीत। तो अब जो ईटीएफ का पैसा दिया वो पैसा ना दे करके शेयर दे दिया। अब शेयर वो रख लिया ईटीएफ स्पॉन्सर, और उसको जस्ट लाइक जैसे इट इज रैपिंग ऑफ योर होल मनी, उसके बदले ईटीएफ नाम करके 100 100 रुपया का टुकड़ा उनको कागज का टुकड़ा पहुंचा दिया। बट ये कागज का टुकड़ा इतना वैल्यूएबल है कि वो एक्सचेंज में लिस्ट हो गया इस प्राइस पर, और उसको जनता खरीद सकती है, बेच सकती है। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि आपके पास कोई एसेट है, मान लीजिए कि आपके पास एक प्लॉट है और प्लॉट आप बेचना चाहते हैं, तो आप बेचेंगे तो क्या मिलेगा उसके बदले? पैसा। तो क्या पैसा जो है वो कागज, वो जो कागज का टुकड़े के रूप में पैसा है, वो प्लॉट हो सकता है कभी? नहीं। लेकिन वो कागज का टुकड़ा क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि सरकार उस पर ठप्पा लगा रही है कि ये नोट इतना वैल्यू कैरी करता है, तभी ना वैलिड है। उसी तरह से एक ठप्पा लग गया ईटीएफ स्पॉन्सर की तरह से कि आपका टोटल जो कैपिटल था वो इतना वैल्यू कैरी करता है, आप इसको बेच लीजिए। तब अथराइज पर्सन एक्सचेंज में जब लिस्टेड है तो आकर के उसको बेचता है। अब उसके पास मान लीजिए कि 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर बेचेगा। अब उसमें से मैं, आप, वो सब लोग, सारे इन्वेस्टर खरीदते हैं। तो ये है ईटीएफ का बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें होता क्या है कि कभी भी कोई ईटीएफ आप चाहें कि क्लोज हो जाए तो वो होगा नहीं, क्योंकि आप एक आदमी तो है नहीं, आप फंड दिए तो आप कहेंगे क्यों बंद करना भाई, हमको तो इसमें मजा आ रहा है। और आप चाहेंगे कि हमारा पैसा दे दो, तो मैं बोलूंगा क्यों पैसा अभी दे दूं, तो पैसा बाजार में लगा हुआ है ना? 2 आदमी यही हो गया। तीसरा, एनएससी और बीएससी जो है वो कहेगा क्या रीजन क्या है? ठीक है, तो ये रीजन है। बहुत रेयर केस में जब ईटीएफ छोटा फंड हो तो उसका बाइंड अप हुआ है, अमेरिका वगैरह में बाइंड अप होता है। तो इसलिए हम आगे चीजें बताएंगे कि क्या क्या देख करके आपको ईटीएफ बाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज और बताऊंगा कि इसमें ईटीएफ स्पॉन्सर और ऑथराइज पर्सन को फायदा क्या है। ठीक है, तो देखिए, ईटीएफ स्पॉन्सर जो शेयर रखता है उस शेयर को वो स्टॉक मार्केट में एक एसएलबीएस स्कीम चलता है। आप लोग नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा, एसएलबीएस कहलाता है स्टॉक लैंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। आप मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का नाम सुने होंगे। शॉर्ट सेलिंग केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं होता है, शॉर्ट सेलिंग शेयर में होता है। क्योंकि शेयर अगर नीचे आएगा तो फ्यूचर तो अपने आप नीचे आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग शेयर में होगा तो कहां से होगा? मैं शॉर्ट सेल कर दिया, और जानते हैं कि इंट्राडे में शॉर्ट सेल तो मैंने नहीं है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हमको तो शेयर डिलीवरी देना पड़ेगा जो खरीदेगा। तो होगा कैसे? तो यही डिलीवरी उधार लेकर के दिया जाता है। और ये उधार का सिस्टम है कि जब आप उधार लेंगे तो उसको 1% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, प्लस कुछ उसको कोलेटरल देंगे जो ईटीएफ स्पॉन्सर है। तो इस कोलेटरल पर वो ओपन मार्केट में 1D रेट जो चलता है, 1D का रेट चलता है ओपन मार्केट में, बैंकिंग इंटर बैंकिंग रेट जिसको बोलते हैं, उस पर वो इंटरेस्ट कमा लेता है। एक तो वो है। और दूसरा कि जो कोलेटरल पैसा है उस पर इंटरेस्ट कमा, दूसरा जो लेंड करता है, शेयर को लेंड करता है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। तो कुल मिला करके उसको 15 से 18% एनुअल इनकम हो जाता है। तो कोई भी स्पॉन्सर कहीं भी 15 से 18% किसी को मिले ह्यूज मनी पर, 100 करोड़ पर, तो बुराई क्या है? अब इसमें आपसे वो एक्सपेंसर रेशियो भी लेता है।
थोड़ा सा मेंटेनेंस चार्जेस भी लेता है, और इसमें उसका खर्चा है नहीं, एक वो फंड मैनेजर है और बाकी 2-3 गो क्लरिकल स्टाफ होंगे, उसका काम चल जाता है, घर से भी ईटीएफ चल जाएगा। ये इसकी कहानी है। तो ईटीएफ का ऐसे धंधा चल गया। अब कहेंगे कि अथराइज पर्सन जो पैसा लगाया उसको क्या बेनिफिट है, तो उसको इतना बेहतरीन बेनिफिट है कि आपको आगे बताऊंगा एक चीज। NAV, इसका मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। NAV, नेट एसेट वैल्यू, इसका मतलब होता है कि जिस इंडेक्स पर ईटीएफ बना है उसमें तो हमेशा ट्रेड हो ही रहा है ना, वो तो ऊपर नीचे कर रहा है। तो कभी कभी ईटीएफ में बाई सेल होगा तो ईटीएफ में सेलर ज्यादा हो जाएंगे तो ये प्राइस नीचे आ जाएगा, लेकिन नेट एसेट जो है, अंडरलाइंग एसेट जो है, वो तो ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर होगा तो फाइनली ये नीचे से ऊपर जाना है। तो करता क्या है ईटीएफ स्पॉन्स अथराइज पर्सन, कि आर्बिट्रेज करता है। जब नेट एसेट ऊपर चला जाएगा, ईटीएफ का वैल्यू नीचे रहेगा, तो फटाफट सब खरीद लेगा, ठीक है। और जैसे खरीदेगा भाव बढ़ने लगेगा, तो ऊपर जैसे नेट एसेट के ऊपर प्राइस होगा तो फटाफट बेचने लगेगा। और ये दिन भर में 20 बार ऐसा करता है, उसका सिस्टम है, उसका स्टाफ है, लग करके वो करते हैं। अब इसमें कभी कभी देखिएगा कि स्टॉक में या इंडेक्स में और ईटीएफ में के प्राइस में 50 पैसे तक का अंतर हो जाएगा। तो हम 50 पैसे नहीं कंसीडर करें, अगर 20 पैसे कंसीडर करें, और एक लॉट ट्रेड में 50,000 क्वांटिटी करता है, तब भी उसको 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब एक ट्रेड में 10,000 रुपया मिले, 100 करोड़ लगा करके मान लीजिए किसी का है, तो वो दिन भर में 20 ट्रेड करेगा, 2 लाख कमाया। अब क्या चाहिए उसको कमाई इससे ज्यादा, डेली का, और ये डेली का धंधा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट ऑथराइज पार्टिसिपेंट को मिला। अब बताइए कि ये किसी तरह से धंधा बंद होने वाला है, नहीं होगा। तो जब ये धंधा बंद नहीं होगा तो हम क्यों डरे इसमें। एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनाने वाले को और बेचने वाले को कोई घाटा ही नहीं है। तो फायदा घाटा किसको है, किसी को नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जा रहा है और रिस्क लेस मिल रहा है। केवल मार्केट रिस्क है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर, मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे, तो फिर क्या दिक्कत। इस तरह से ईटीएफ इज ऑलवेज सेफ एंड इट इज प्रोटेक्टेड। ओके, यहां तक आप लोग समझ गए कि ईटीएफ कैसे बना और कैसे इसमें ये सेफ्टी के साथ काम करता है ना। तो इसके बाद मैं आपको चलता हूं कि ईटीएफ में आप क्या क्या देखेंगे। जैसे कोई भी ईटीएफ बाई करेंगे तो क्या क्या देखेंगे, शुरू से बता रहा हूं। शुरू से बता रहा हूं, सबसे पहले आप देखेंगे कि इंडेक्स कौन सा है, किस इंडेक्स का ईटीएफ लेंगे, ठीक है। पहला चीज होगा इंडेक्स लेंगे किस ईटीएफ का। दूसरा चीज आप देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये 6 चीज पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद बताता हूं। और तीसरा चीज आपका होगा असेट अंडर मैनेजमेंट, अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। और चौथा चीज होगा जो आप देखेंगे, वो होगा एक्सपेंस रेशियो, अगर देख सके तो देखें, एक्सपेंस रेशियो। स्पेलिंग देख लेना, कोई जरूरी नहीं कि मेरा स्पेलिंग सही हो। एक्सपेंस रेशियो हो गया। उसके बाद होता है ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग एरर, ये सब नाम याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद होता है आ, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम। और इसके बाद सातवां जो मैं अपने तरफ से जोड़ता हूं कि ट्रैक रिकॉर्ड भी जरूर देख लेना, किसी भी ईटीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
अब ये अगर 7 चीज आप देख लें तो मुझे नहीं लगता है कि ईटीएफ में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होगा। इंडेक्स का मतलब कौन सा इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, या फिर निफ्टी है, आईटी का इंडेक्स है, कि ऑटो का इंडेक्स है, कि फार्मा का इंडेक्स है, ये सारा चीज मैं आगे बताता हूं। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। उसके बाद देखना है असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट मैनेजमेंट कंपनी माने किस कंपनी का ईटीएफ है। जैसे आईसीआईसीआई का भी ईटीएफ है, एसबीआई का ईटीएफ है, निपन का है, एचडीएफसी का, एक्सिस का है, कोटक का। जब इतनी बढ़िया आपकी इंडियन कंपनियां हैं तो क्यों इधर उधर भटकना, इसमें से किसी का चुन लीजिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखना है असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब फंड कितना बड़ा है। अब इसमें एक बात कहूंगा, जब असेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो कम से कम 100 करोड़ का फंड जरूर देखें। मेरा वैसे प्राइमरी चीज है कि ट्रेड करें तो 1000 करोड़ का फंड होना चाहिए, उस ईटीएफ को आप प्रेफर लें। 100 करोड़ नहीं लिखेगा यहाँ, 1000 करोड़ लिखेगा। 1000 करोड़, 100 करोड़ ऐसे मुंह से निकल गया, 1000 CR का फंड चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिनिमम 1000 करोड़ का फंड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ट्रेड करें। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंस रेशियो होता है। ये एक्सपेंस रेशियो क्या है, जो खर्चा लगता है, ये 0.02% से 0.04% तक होता है। तो जिसका कम हो वो ज्यादा ठीक है, बट ये कोई प्राइमरी चीज नहीं है। आपको मैं बताता हूँ आगे। ट्रैकिंग एरर क्या है कि जैसे निफ्टी 50 है और ईटीएफ है जो निफ्टी 50 पर बना है, तो वो दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा। एक चलेगा मतलब 0.1% का अंतर रह सकता है, कभी निफ्टी ऊपर हो जाएगा, कभी ईटीएफ अंतर नीचे हो जाएगा। तो इस केस में मेरा पर्सनल अनुभव क्या है कि ट्रैकिंग एरर भी ना देखें, क्योंकि जब ट्रैकिंग एरर देखेंगे तो इंडेक्स जब गिरेगा तो आपका ईटीएफ बहुत तेजी से गिर जाएगा, लेकिन बढ़ेगा तो उसी तरह से उससे तेज बढ़ेगा भी। ठीक है, तो ये कोई प्राइमरी इशू नहीं है, बट जो देखना चाहते हैं देखें। ठीक है, अब उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखेंगे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम होने से ये होता है कि आपका बेचने खरीदने में दिक्कत कभी कभी होता है, कम वॉल्यूम वाला। तो यहां पर आपको देखना है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर बड़ा फंड है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। उसमें ट्रेडिंग, कोई भी बड़ा फंड ऐसे नहीं ना बन गया है, उसमें खरीदारी बिकवाली हो रहा तभी बना है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम वो भी हो गया। अब रहा ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड मतलब 5-6 साल में ईटीएफ कैसा परफॉर्म किया है, 5-6 गुना दिया है तो ठीक है, बढ़िया ईटीएफ है ना। कोई कोई ईटीएफ 15%, 16%, 20% तक का रिटर्न देता है। तो ये एक चेक कर ले कि 5 साल में कैसा रिटर्न है, इट मीन ईटीएफ बड़ा है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये 7 क्राइटेरिया जरूर आप याद रखना ईटीएफ सिलेक्शन के पहले। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। हाँ जी, कोई आदमी बोलिए, एक आदमी। आवाज आना चाहिए, है कि नहीं आप लोग? कोई अनम्यूट करके बोलिए, मिंटू कालरा जी। हाँ हाँ सर, सही है सर, समझ आवाज में आ सही रही है है। ना, मिल रहा ना? हाँ 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 जी सर। सर, ठीक है जी, ठीक है जी। ओके ओके, ठीक है। तो इतना समझ गए कि आपको ईटीएफ कैसे सेलेक्ट करना है, ये सबसे जरूरी चीज है। ये चीज नोट करके रखिएगा आप लोग। और ये चीज का ये है कि अगर समझ में ना आए तो बार बार वीडियो देख लेना। मैं कोई चीज ये समझिए कि मेरे खून में दौड़ता है ये सब। खून में लोगों, आजकल लोगों के गरम सिंदूर दौड़ रहा है, लेकिन मेरे खून में शेयर बाजार ही दौड़ता है। ठीक है, तो जब भी पूछिएगा अंधेरे में भी तो मैं ये बता दूंगा। ओके, तो एक एक चीज आप यहाँ नोट कर लिए। अब समझ गए कि ईटीएफ कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल का क्लास है तो इसमें ये चीज जब बताना जरूरी है कि अब ईटीएफ कितने तरह के होते हैं। तो भाई जैसा मैंने बताया कि ईटीएफ वैरी करेगा इंडेक्स पर, तो आप एक ही बात समझिए ना, कितने तरह के इंडेक्स होते हैं। ठीक है, तो इस ईटीएफ को समझने के लिए कि ईटीएफ कितने तरह के होते हैं, आप यहां आइए एनएससी के साइट पर। ठीक है, एनएससी का साइट खुल गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया खुल गया। यहां लिख दीजिए इस सर्च बार में,
यहां लिखिए ETF। ठीक है, अब देखिए ये आ गया, ETF आ गया, आपको ले जाकर के धड़ाम से वहीं पर ड्रॉप करेगा ये। ओके, अब देखिए ये सारा जो है ETF, यहाँ जितना ETF है, समझे ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, ETF लिखना है, क्लिक करेंगे तो ये सारा ETF आ जाएगा। ये सारे ETF हैं। और देखिए यहाँ यहाँ लिखा है 214 एडवांस, मतलब बढ़ा है 214, और गिरा है कितना, 31। तो 214 और 31 कितना होगा, 245, और 9 54, मतलब टोटल ETF आज के डेट में 254 है मार्केट में। ठीक है, और ये सारे 254 का यहाँ लिस्ट है। ठीक है, अब आप किसी भी ETF को देखना चाहें, खोजना चाहें, तो उसका ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, प्रीवियस क्लोज क्या रहा, LTP क्या चल रहा है, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो मिलेगा ये बढ़ते घटते क्रम में मिलेगा, माने जो सबसे ज्यादा बढ़ा है ऊपर है, और जैसे जैसे गिरते जाएगा वो नीचे जाएगा, मतलब आप सबसे नीचे जाएंगे तो लाल मिलेगा ये, है ना। तो इसको कैसे आप कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपका मन है कि सबसे गिरा हुआ देखे कि आज कौन गिरा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो चेंज का बटन है इसको शॉर्टिंग कहते हैं, शॉर्ट कर दीजिए। जैसे शॉर्ट करिएगा तो देखिए जो सबसे गिरा है वो ऊपर आ गया। ठीक है, कौन गिरा है, PSU बैंक, निफ्टी PSU बैंक। ठीक है, ये 800 गिरा है, तो सबसे ज्यादा निफ्टी PSU बैंक गिरा हुआ है। तो ये क्यों गिरा आज, क्यों गिरा, क्योंकि RBI ने रेट कट का अनाउंस करना था, शायद नहीं किया। अब न्यूज शाम को देखूंगा तब पता चले। ठीक है, तो एक तो यहाँ आपको ETF सारा मिल जाएगा, लेकिन ये जो ETF है कौन क्या है, किस कैटेगरी का, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए बहुत बढ़िया जगह जाइए, सबसे नीचे चले जाइए ऐसे खींच करके, है ना, और यहाँ लिखा है NSE इंडिसेस। ठीक है, इसको क्लिक कीजिए। सब वीडियो बार बार देखने की चीज होगी, जहां बोलेंगे वहां पर बताएगा, इसको क्लिक करिएगा तो यहाँ आएगा इंडेक्स फैक्ट शीट, इसको भी क्लिक कीजिए, और यहाँ आ जाएगा तो ओके कर दीजिए। ठीक है, कुछ खिलाओ पिलाओ ना यार, हाँ चाय बनाओ, चाय बनाओ, चाय लिया वो। अब देखिए ये सारा जो इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स आ गए, लेकिन ये सारे इंडेक्स ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, सारे ब्रॉड इंडेक्स है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये सारे ब्रॉड इंडेक्स है। लेकिन यहां जाइए तो यहां लिखा है इंडिसेस, यहां जाइएगा तो सारे टाइप ऑफ इंडिसेस आ जाएंगे। तो यहां पर आपको मिलेगा ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स इंडेक्स, तो ये सारे, ये जो निफ्टी था वो दिख गया, ये सारे इंडेक्स बने हुए हैं, स्मॉल कैप मिड कैप सारा इंडेक्स है। इस सब पर ETF बनेगा, या कुछ पर बना है कुछ पर बनेगा, है ना। इसके बाद देखिए सेक्टर इंडेक्स। अब देखिए जिस सेक्टर का नाम लिया था, सेक्टर को समझिए, ऑटो, बैंक, केमिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे, FMCG, हेल्थ केयर, IT, मीडिया, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, रियलिटी, कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस। ठीक है, ये सारे इंडेक्स है, सब पर ETF है। प्राइवेट बैंक ETF भी है, फार्मा ETF भी है ना, सबको दिखाऊंगा आगे। इसी तरह से ये थीमेटिक ETF, थीमेटिक का मतलब आपके मन में एक थीम होगा, थीम जैसे कि भाई मैं केवल सरकारी कंपनी में ही लगाऊंगा, वही ETF। तो देखिए तो इसका कोई इंडेक्स है, बिल्कुल है, CPSE जो है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेस। ओके, अब किसी ने थीम बनाया कि मैं केवल ESG पर लगाऊंगा। ESG क्या होता है, ये इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, है ना, इस पर जो, इस थीम पर मैं लगाऊंगा, इस सेक्टर में जो कंपनी काम कर रही है। तो देखिए तो इसको चेक करें कि कौन कौन सी कंपनी इसमें है, चेक करना भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ आए, यहाँ आया तो यहाँ फैक्ट शीट आ गया। ठीक है, फैक्ट शीट आप क्लिक करिएगा तो ये आया कौन कौन कंपनी है। अरे
क्या हुआ? स्लो हो गया? यही निफ्टी का प्रॉब्लम है, कब रुक जाए एनएससी का। हाँ देखिए, अब इसमें आप देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी कंपनी है। तो यहाँ देखिए, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, भारतीय एयरटेल है, जो काम करता है, रिलायंस है, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, ये 10 टॉप कंपनियां हैं। इसके अलावे पूरा लेना चाहते हैं तो आप इसका फैक्ट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डाउनलोड हो जाएगा इसमें एक्सेल शीट में। तो सभी चीजें आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कहानी है, आप हर एक इंडेक्स को देख करके समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है एक स्ट्रेटजिक इंडेक्स। इसको आपने सुना होगा, स्मार्ट बीटा ईटीएफ। स्मार्ट बीटा ईटीएफ जितने हैं वो सारे स्ट्रेटजिक होते हैं। स्ट्रेटजिक का मतलब जैसे निफ्टी अल्फा 50, अल्फा का मतलब होता है एक्सेस रिटर्न। ठीक है, तो जो अल्फा इंडेक्स पर बना है उसको अल्फा कहते हैं। ओके, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ कि इसमें कौन कौन सी कंपनी है, सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितने तरह के इंडेक्स है और कितने तरह के ईटीएफ बने हुए हैं। अब तो एक तो रिसर्च का आपको ये मिल गया। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, सभी ईटीएफ का, जैसा कि मैंने बताया कि आप बेसिक ईटीएफ में जाते हैं। एक ही बार चलते हैं डायरेक्ट। अब ये सारा ईटीएफ आ गया। ठीक है, अब किसी भी ईटीएफ को जानना चाहते हैं, जैसे सिल्वर को छोड़ते हैं, किसी और को जानते हैं, जैसे मोमेंटम है, इसी को केवल यहाँ पर आकर के क्लिक कर दीजिए, ये खुल जाएगा। ठीक है, इसके सारा राम कहानी जो है यही बता देगा। एनएसई क्या प्राइस था, 31 रुपया 50 पैसा, प्रीवियस क्लोज क्या था, हाई कितना गया, लो कितना गया, क्लोज कहाँ हुआ, ये सारा चीज। एनएबी कितना और आई एनएबी कितना है। आई एनएबी का मतलब इंडिकेटिव एनएबी। इंडिकेटिव मतलब ये हमेशा 3 मिनट में आपको मिलते रहेगा, और इसको देख करके भी ट्रेड करेंगे तो आपको डेली का लगभग 0.5% का अर्निंग हो सकता है। ये बहुत कुछ तरीके हैं जिसको समझना होगा। ये आईएनएबी हो गया। इस ईटीएफ का पी कितना है, हाँ एनएबी जो होता है लास्ट में पता चलेगा, मार्केट क्लोज के बाद। आई आई एनएबी करंट में चलते रहता है कि कब मार्केट ऊपर गया या ईटीएफ नीचे गया, ये सारा पता चलते रहेगा। अब यहाँ जैसे देखिए, आई एनएबी 31 रुपया 48 पैसा है। आई एनएबी ज्यादा है, एनएबी ज्यादा है, और ईटीएफ का प्राइस 31 रुपया 50 पैसा, मात्र 2 पैसा का अंतर है ना। तो ये चीज है क्लोजिंग के टाइम पे। अब देखिए, यहाँ आपको सारा चीज मैंने बता दिया कि कहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए फंडामेंटल में। यहाँ पर अब जाएंगे तो ये धन का साइट है। धन के साइट में आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ईटीएफ का एक अलग से बढ़िया सा पेज बनाए हुए हैं। इसको क्लिक करेंगे तो सारा चीज मिल जाएगा कि ईटीएफ कितने तरह का होता है। जैसे ये लिक्विड ईटीएफ है। लिक्विड का मतलब ये 1D रेट जो मैंने बताया था, इसमें आप 10,000 करोड़ का अभी खरीदना चाहेंगे तो अभी खरीदा जाएगा, और 1 पैसा के अंतर पर, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन इस लिक्विड बीज का मतलब ये होता है, लिक्विड ईटीएफ का, कि इसमें एनुअली 7% तक का रिटर्न मिलेगा। ये जस्ट लाइक फिक्स डिपॉजिट है। आप मार्केट में पैसा, बाजार बैंक में पैसा न रख करके आप ईटीएफ में पैसा रख सकते हैं। ठीक है, एक ये है। दूसरा, ब्रॉड बेस इंडेक्स। ये सारे ब्रॉड बेस इंडेक्स माने जैसे निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी या जूनियर बी, ये सारे ब्रॉड इंडेक्स है। इसके अलावा सेक्टोरल ईटीएफ, जैसे मैंने बताया कि इसमें पीएसयू बैंक, बैंक ईटीएफ, या ये निफ्टी प्राइवेट बैंक, ये सारे सेक्टर, आईटी, हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर वाले हैं। उसके बाद आता है आपको थीमेटिक, जैसा कि मैंने उसमें बताया, इसमें भी है थीम बेस्ड। इसी में आपका सरिया बीज भी आ जाता है। सरिया बीज है, इंफ्रा बीज है, सीपीएससी है,
भारत 22 ईटीएफ है, ये सारे ईटीएफ थीमेटिक है। अब थीम कोई बनाया कि हमने सरिया कंपनियों पर लगाना है, तो इस सरिया बीज हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक ईटीएफ, जो कि मैंने वहां समझाया। ठीक है, अल्फा वाला ईटीएफ है। इसके बाद कमोडिटी ईटीएफ है, ये सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, मेटल, ये सारे कमोडिटी ईटीएफ है। ठीक है, यहाँ सारा लिस्ट बना दिया। इसके बाद ग्लोबल ईटीएफ है। ग्लोबल ईटीएफ मतलब हैंगसेंग पर बना हुआ है, वो भी तो इंडेक्स है, नेस्डेक पर बना हुआ है, जैसे मोन 100। और फैंग, फैंग का मतलब फेसबुक, एप्पल, गूगल, अमेजन और नेटफ्लिक्स। ठीक है, फैंग पर बना हुआ है। S&P 500 पर बना हुआ है। हैंगसेंग टेक है, नेस्डेक क्वालिटी 50 है। इतने ईटीएफ आपको इंटरनेशनल है, ये ग्लोबल। ठीक है, इसके बाद बॉन्ड ईटीएफ भी इंडिया में चलता है। बॉन्ड ईटीएफ में मतलब SGB, मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, या मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है। जैसे ये ईटीएफ देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड पर बना हुआ है, ये 13 साल वाला पर है। ये ट्रेजरी बिल पर बना हुआ है। ये सब बॉन्ड पर ईटीएफ है, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं या खरीद करके रख सकते हैं। इतनी वैरायटी है ईटीएफ में कि आपको किसी तरह का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपका पैसा कहीं नहीं जाना है, रिस्क कम है, और रिस्क कम के साथ अगर आप ट्रेड करें तो बहुत मजा है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ईटीएफ के फंडामेंटल का क्लास आप लोगों का आज खत्म हो गया। फंडामेंटल को एक ही क्लास में मैंने निपटा दिया। चूंकि आप लोगों के तरफ से डिस्टरबेंस नहीं मिला, तो मैं धड़धड़ा करके बोलते गया। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट क्लास है। आप लोगों को जब भी डाउट हो तो इसको एक बार सुन लेना, आगे पीछे करके सुन लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने प्रॉपर लिखा भी है, हर चीज को समझाने का कोशिश की है। ठीक है, तो जब समझ में आ जाए तो उसके बाद कोई डाउट हो तो आप लोग पूछना भी, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे से परसों जो क्लास होगा वो टेक्निकल का क्लास होगा। परसों मैं हो सकता है दिल्ली जाऊंगा, तो आप लोगों का क्लास दिल्ली जाऊंगा तो चूंकि ट्रेन में रहूंगा, फ्लाइट से चला गया तो ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि राजधानी से जाऊं, आराम से, रात में जाना है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं वहां से आप लोगों को लिंक दूंगा, संडे को या मंडे को क्लास करूंगा। ठीक है, क्लासेस कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आप लोगों का क्लास चलते रहेगा, और जो मेरा विषय है मैं पढ़ाऊंगा। ओके, अब कोई डाउट, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, 2-4 मिनट का टाइम है, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। सर ये जो है, ये हमारा कोर्स कितना दिन का है सर, कितना दिन चलेगा? यार 3 से 4 क्लास चले, अब 3 से 4 क्लास में जय दिन लग जाए। और अच्छा, तीन पूरा से चार क्लास मैंने 3 क्लास ले लिया है। तीन हम्म, क्लास से 4 क्लास मैक्सिमम है। और यार सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा सर और पढ़ा दीजिए। हमारा बैच पहला है जो चाहता है कि जल्दी खत्म कर दीजिए। मैं कैसे, बताइए, नहीं इतना नहीं सर। मेहनत। अच्छा, मेरे मेहनत पर कोई डाउट है आप लोगों को? आप बताइए कितना मेहनत नहीं करता हूँ। नहीं नहीं सर, वो तो है बोला। वही है कि काफी अच्छे से क्लास हो रहा है, और टेक्निकल एनालिसिस होगा, उसमें हमको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं मतलब मैं कैसे दिल से ट्रेड करे, करता क्या हूँ करे। कि अब मैं सारा चीज हम्म, ये अपने बाय हार्ट करता हूँ, तन मन से करता हूँ। और टेक्निकल जब क्लास होगा तब आप लोगों को हम्म, मजा आएगा, समझ में आएगा कि चीज क्या है। अभी हम्म, तो हम्म, फंडामेंटल बता हम्म, दिया कि माल कहाँ से लाएंगे आप। माल हम्म, लाएंगे तब ना बेचेंगे। हम्म। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वेट करिएगा, दिल्ली जाऊंगा तो थोड़ा 1-2 दिन डिले हो सकता है। ओके। ठीक है जी। ओके सर, ओके सर। गुड ओके। नाइट सर। ओके, गुड नाइट।